गुड मॉर्निंग क्लास। कल के लेक्चर में हमने पिछले कुछ फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम कुछ प्रॉपर्टीज और रीड करते हैं जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, साइन 2x। अब तक हमने जो फॉर्मूले रीड किए हैं वो सिर्फ साइन x प्लस वाई, साइन x माइनस वाई, कोस x माइनस वाई, यानी कि सम और डिफरेंस का ही फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। अब हम कुछ डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले देखते हैं। क्या है, साइन 2x, ये क्या क्या वैल्यू देगा, आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 2 साइन x कोस x। एंड साइन 2x साथ के साथ टेंजेंट की फॉर्म में अगर आपको अप्लाई करना हो तो क्या फॉर्मूला होगा, 2 टेंजेंट x बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। और x की कंडीशन क्या है, x आपका क्या नहीं होना चाहिए, n पाई प्लस पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखो ये क्या है आपका एक रैशनल की फॉर्म में है। और रैशनल की कंडीशन क्या होती है, नीचे वाला आपका जो नंबर है वो नॉन जीरो होना चाहिए। और आपको पता है टेंजेंट पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होगी, 1/0, यानी कि इन्फिनिटी देगा। साइन पाई बाय 2 बाय कोस पाई बाय 2 दैट गिव्स यू इन्फिनिटी। नॉट डिफाइंड होता है ना, तो इसलिए जो x की वैल्यू है वो पाई बाय 2 का मल्टीपल नहीं हो सकती। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली cos 2x का फॉर्मूला क्या रहेगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अगर दूसरी cos में अगर आप अप्लाई करना चाहो तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एंड साइन की फॉर्म में क्या रहेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। डायरेक्ट टेंजेंट की फॉर्म में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या रहेगा, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। ये सारे के सारे cos 2x के फॉर्मूले हैं। आपने क्वेश्चन में देखना है, अगर आपने आंसर टेंजेंट में निकालना है तो आप cos 2x की जगह डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। साइन की फॉर्म में आपको आंसर दे रखा है तो आप साइन की फॉर्म में निकालने के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, टेंजेंट 2x, यानी कि आपका एंगल ट्वाइस हो रहा है, उसके लिए टेंजेंट की क्या वैल्यू होगी, 2 टेंजेंट x बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। नेक्स्ट आपका है, अगर एंगल आपका 3x है तो क्या होगा, साइन 3x क्या रहेगा, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। यहाँ से आप साइन क्यूब का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास साइन क्यूब x का फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कोस क्यूब 3x। कोस 3x क्या रहेगा बच्चों, आपका 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। सिमिलरली टेंजेंट 3x क्या रहेगा, 3 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट क्यूब x बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर x। ये एंगल के 3 टाइम्स के साथ है, ये एंगल के ट्वाइस के साथ फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट है आपका कोस x प्लस कोस y। अब तक देखो यहाँ हमने एंगल का सम चेक किया है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सम चेक नहीं किया था। कल जो हमने फॉर्मूले रीड किए थे तो जिसके बेस पे हमने कल क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए थे, ये क्या है, यहाँ पे सिर्फ एंगल का सम हो रहा है और एंगल का ही डिफरेंस हमने अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे रीड किया था। अब जो फॉर्मूले वो क्या है आपका, कोस x प्लस कोस y। ये क्या है, कोसाइन फंक्शन का डिफरेंट एंगल के साथ सम है। तो यहाँ से कोस x प्लस कोस y क्या रहेगा, 2 कोस ऑफ x प्लस y बाई 2 कोस ऑफ x माइनस y बाई 2। कोस x माइनस कोस y क्या रहेगा, 2 साइन ऑफ x प्लस y बाई 2 साइन ऑफ x माइनस y बाई 2। साइन x प्लस साइन y क्या रहेगा, 2 साइन x प्लस y बाई 2 कोस x माइनस y बाई 2। सिमिलरली आपका साइन x माइनस साइन y क्या होगा, 2 कोस ऑफ x प्लस y बाई 2 एंड साइन x माइनस y बाई 2। ओके स्टूडेंट, 2 कोस ऑफ x कोस ऑफ y क्या होगा, कोस ऑफ x प्लस y कोस ऑफ x माइनस y। सिमिलरली आपका ये डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले हैं, ये डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले हैं। यहाँ से क्या होगा, 2 साइन x साइन y इज इक्वल टू कोस ऑफ x माइनस y माइनस ऑफ कोस ऑफ x प्लस y। नेक्स्ट क्या होगा, 2 साइन x कोस y क्या देगा, साइन x प्लस y प्लस साइन x माइनस y। सिमिलरली ये आपका लास्ट फॉर्मूला होगा। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो फॉर्मूले हैं ये आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोई सॉल्यूशन इस फॉर्म में दिया गया है तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, ये किसके इक्वल है, यहाँ से इस चीज के इक्वल है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल सॉल्व सम एग्जांपल, ताकि आपको ये एग्जांपल कहाँ यूज होंगे फॉर्मूले, उन एग्जांपल के थ्रू समझ में आ जाए। ये आपकी बुक में भी है सारे के सारे फॉर्मूले। सो चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले और चैप्टर की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप अपने फॉर्मूले अपनी को एक पेज पे एक कॉपी पे अटेम्प्ट कीजिएगा, ताकि आपको ये प्रैक्टिस में याद रहे। हमने इतना टाइम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे इसीलिए लगाया है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका थोड़ा लेंथी सिलेबस है और इसके अंदर क्वेश्चन अच्छे अच्छे आप निकाल सकते हो। हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, कोस 9x। कल हमने लास्ट एक क्वेश्चन सॉर्ट आउट किया था, उस क्वेश्चन को आप उस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हैं। कोस 9x माइनस कोस 5x साइन 17x माइनस साइन 3x।
इसकी वैल्यू किसके इक्वल प्रूव करनी है हमने, माइनस ऑफ साइन 2x बाय माइनस कोस ऑफ 10x। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से देखो न्यूमिनेटर में क्या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, डायरेक्ट आपका कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जो हमने अभी भी राइट किया था। यहाँ पे क्या रहेगा वो फॉर्मूला आपका, 2 साइन एक्स माइनस वाई माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ से डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। नीचे क्या फॉर्मूला है आपका, साइन सी माइनस साइन डी, ये क्या रहेगा आपका, साइन सी माइनस साइन डी, ये क्या लगा दोगे आप, 2 साइन एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई। सो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू इस फॉर्म में निकाल सकते हैं आप। ये डायरेक्ट कोस सी माइनस कोस डी से निकाल सकते हो, इसको आप ब्रेक कर सकते हो ऐसे 2 नंबर में, जिससे आपको ये मिल जाए जो हमने कल किया था क्वेश्चन। तो यहाँ से आप कोई भी वैल्यू का यूज करके निकाल सकते हैं। यहाँ से कैसे लिखोगे, कोस सी माइनस कोस डी 2 साइन एक्स माइनस वाई, एक्स क्या है आपका 9x, ये क्या देगा 2 साइन एक्स माइनस वाई यानी कि 9x माइनस 5x। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है, साइन एक्स प्लस वाई, ये क्या देगा 9x प्लस 5x बाय 2, एंगल के बाय 2 भी रहेगा आपका, एंगल क्या होगा हाफ रहेगा, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या करोगे, हाफ कर लोगे। साइन सी माइनस साइन डी दैट इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी, इस एक्स वाई की जगह हम सी डी भी यूज कर सकते हैं, सी प्लस डी बाई 2। नेक्स्ट क्या रहेगा, साइन सी माइनस डी बाई 2, तो यहाँ पे क्या हुआ 2 साइन 17x प्लस 3x बाई 2, और नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, कोसाइन 17x माइनस 3x बाई 2। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या निकालोगे आप, सिमिलरली ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसलिए आपको फॉर्मूले याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है 2 साइन 5x इंटू कोस 3x, ये क्या देगा आपको 2 साइन 5x कोस 3x। यहाँ पे देखो अभी अभी हमने 2 फॉर्मूले रीड किए थे, यहाँ से क्या करोगे, ये क्या बन रहा है आपका 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी क्या देगा आपको, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यहाँ से देखो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला रीड किया है साइन 2x, ये क्या देगा 2 साइन x कोस x, ये किस फॉर्म में है 2 साइन x कोस b, सॉरी 2 साइन a कोस b। तो यहाँ से देखिए x एंगल दोनों के साथ सेम हो रहा है, इसका मतलब हमारा ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि इस फॉर्मूले के लिए क्या होना चाहिए आपका, एंगल सेम होना चाहिए। नेक्स्ट हमने अभी भी लास्ट के जो 4 फॉर्मूले की थी वो क्या थे, 2 साइन a कोस b दैट इज इक्वल टू साइन a प्लस b प्लस साइन ए माइनस बी। यहाँ से आप पिछले फॉर्मूले ओपन करोगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। ए क्या है आपके पास 5x, बी क्या है आपके पास 3x, दोनों को इस फॉर्मूले में पुट कर दो, क्या आ जाएगा साइन 5x प्लस 3x प्लस साइन 5x माइनस 3x। सॉर्ट आउट होने के बाद क्या दे देगा, साइन 8x प्लस साइन 2x। ओके स्टूडेंट, तो फॉर्मूले का यूज देख लो, आपको खुद ही दिख रहा है आपका क्वेश्चन क्या है, सिर्फ 3 लाइन में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो। फॉर्मूले इसीलिए कंपलसरी है, आपने हर एक फॉर्मूले को ऐसे ही याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन 8x कोस x, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 8x कोस x माइनस साइन 6x कोस 3x। डिवाइड में क्या है आपके पास, कोस 2x कोस x माइनस ऑफ क्या रहेगा, साइन 3x साइन 4x। तो यहां से देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला यूज करोगे। तो यहाँ से सबसे पहले देखो साइन 8x कोस x, ये सिर्फ जो हमने अभी 4 फॉर्मूले किए हैं लास्ट में उन्हीं की रिप्रेजेंटेशन है। तो उनके लिए क्या होना चाहिए, कंप्लीट फॉर्मूला बनाने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या था, 2 साइन a कोस b, क्या हुआ साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी।
टू कोस ए साइन बी क्या रहेगा आपके पास, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। सिमिलरली आप टू कोस ए कोस बी निकाल सकते हो और साइन ए साइन बी निकाल सकते हो। यहां से देखिए साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, लेकिन फॉर्मूला कंप्लीट क्या होता है आपके पास, टू साइन ए कोस बी दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, सॉरी प्लस। ओके, तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ क्या चीज दी गई है, साइन ए कोस बी, सिर्फ आपको ये चीज दी गई है। या तो आप इस टू को यहाँ पे डिवाइड में लेके जा सकते हो, या फिर जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर है इन दोनों को इस फॉर्म में आप बना सकते हो। कैसे बनाओगे, न्यूमिनेटर को भी 1/2 टू से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कंप्लीट को डिवाइड कर दो। क्या रिजल्ट रहेगा आपका, दैट गिव्स यू 1/2 2 साइन 8x cos x माइनस 2 साइन 6x cos 3x। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या रहेगा आपके पास, 1/2 फिर बाहर रहेगा 2 cos 2x cos x माइनस साइन 2 साइन 3x साइन 4x। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से देखो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम इस एक्सप्रेशन को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। 1/2 कैंसिल आउट हो गया, क्या दे देगा आपको बाहर, सिर्फ ये एक्सप्रेशन बचेगा। अभी यहाँ से देखिए 2 साइन ए कोस बी माइनस 2 साइन ए कोस बी, वापिस से वही फॉर्मूला आ जाएगा, दोनों अप्लाई कर दो। क्या रहेगा आपके पास, क्या फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ए इज योर 8x साइन ए प्लस बी, ए क्या है 8x, बी क्या है आपके पास दैट इज x, प्लस में क्या रहेगा साइन ए माइनस बी 8x माइनस x। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली नेक्स्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। क्या देगा आपके पास ये 2 साइन ए कोस बी, यहाँ पे फिर क्या हो जाएंगे, एंगल चेंज रहेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन ए प्लस बी, ए क्या है 6, बी क्या है 3x, डायरेक्ट ऐड कर दोगे, क्या रहेगा 6 + 3 गिव्स यू 9। नेक्स्ट क्या रहेगा, प्लस दोनों का सब्ट्रैक्शन रहेगा, क्या देगा आपको अगेन साइन 3x। ओके स्टूडेंट, यहाँ से इसको सॉर्ट आउट करो, क्या मिलेगा आपके पास, नीचे क्या है 2 cos a cos b माइनस 2 साइन a साइन b। यहाँ पे cos cos यूज हो रहा है, यहाँ पे साइन साइन यूज हो रहा है। लास्ट के जो 2 फॉर्मूले हैं उनमें क्या रहेगा आपके पास, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। cos cos के लिए क्या रहेगा cos a प्लस b, यहाँ पे मैं फॉर्मूला राइट कर रही हूँ 2 cos a cos b दैट गिव्स यू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ओके स्टूडेंट, जब यहाँ पे साइन साइन यूज होगा तो फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। क्या रहेगा 2 साइन ए साइन बी दैट गिव्स यू कोस ए प्लस बी एंड माइनस कोस ए माइनस बी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, कोस कोस यूज हो रहे हैं। फर्स्ट फॉर्मूला कोस ए प्लस बी, ए इज योर 2x बी इज योर x, क्या देगा 2x प्लस x माइनस सॉरी प्लस कोस ए माइनस बी, दोनों को फिर से सब्ट्रैक्ट कर दो, डायरेक्ट क्या आ जाएगा दैट गिव्स यू कोस एक्स। यहाँ पे देखो 2 साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, क्या देगा कोस ए प्लस बी, ए प्लस बी से मतलब क्या है, ए क्या है यहाँ पे 3 और बी क्या है आप यहाँ पे 4, क्या देगा आपको डायरेक्ट साइन 7x माइनस कोस ए माइनस बी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या रहेगा आपके पास कोस माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस बोथ, इनको सिंप्लीफाई करो, क्या रहेगा साइन 9x प्लस साइन 7x माइनस साइन 9x, माइनस को अंदर ऑपरेट करोगे साइन चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या रहेगा कोस 3x प्लस कोस x माइनस साइन 7x, सॉरी ये फॉर्मूला यहाँ से क्या रहेगा आपके पास कोस 7x, क्या रहेगा यहाँ से देखो कोस माइनस एक्स किसके कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है आपका, एंगल नेगेटिव होते ही किसके अंदर जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। हमने क्वाड्रेंट सीखे थे, जब आपका एंगल माइनस नेगेटिव हो रहा है इसका मतलब ऊपर वाले एंगल का रेसिप्रोकल हो रहा है, तो यहाँ से नेगेटिव माइनस कौन से में जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ को में पता है आपको आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कौन सा कोस क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। सो कोस माइनस एक्स क्या दे देगा डायरेक्ट कोस एक्स दे देगा। मैं एक माइनस बाहर है एक अंदर है, माइनस माइनस क्या बना देगा यहाँ पे प्लस बना देगा। नेक्स्ट देखिए
ये क्या देगा यहाँ से sin 9x sin 7x माइनस sin 9x, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखिए क्या बनेगा आपका, दिस गिव्स यू माइनस, यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, sin 7x माइनस sin 3x, नीचे क्या रहेगा cos 3x प्लस cos 7x। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा, ये फिर से एक एक्सप्रेशन आ गया, हमें इसकी को सिंप्लीफाई करना है। और कब तक सिंप्लीफाई करते जाओगे, जब तक आपके पास सिंप्लीफिकेशन हो रही है। तो यहाँ से देखिए sin c माइनस sin d, इन अदर वर्ड sin x माइनस sin y, दैट गिव्स यू 2 cos x प्लस y cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2, सिमिलरली cos c प्लस cos d। तो ये दोनों फॉर्मूले और अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को आगे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन पे आप खुद ऐसे क्वेश्चन पे आप जितना खुद प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सीख पाओगे। तो यहाँ से आपको सिर्फ फॉर्मूले ये सोचने हैं कहाँ से कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, आगे आपका जो टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है, ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज है इन एनसीईआरटी बुक। और आई होप स्टूडेंट सबने बुक अरेंज कर ली होंगी। आपकी थर्ड एक्सरसाइज के ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले चल रहे हैं फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स, और उन्हीं के साथ एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल के डिस्कशन चल रहा है। आगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और उसके सॉल्यूशन। इक्वेशन का मतलब क्या होगा, अगर आपके पास इक्वेशन का नाम आता है आपको पता हो जाना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई वेरिएबल का डिस्कशन रहेगा। तो यहाँ से देखो हम sin x की वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं। साइन फॉर एग्जांपल आपके पास sin x की वैल्यू √3/2 दे रखी है। तो यहाँ से हमारे पास वेरिएबल का काम कौन करेगा, x है, जो साइन जिसके ऊपर साइन फंक्शन ऑपरेट हो रहा है। तो हमें इस x की वैल्यू निकालनी होगी, √3/2 कौन कौन सी वैल्यू पे देगा। तो वो क्या हो जाएगी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पार्ट होगा। और जो x की वैल्यू आप फाइंड करोगे वो क्या रहेगा, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन रहेगा। ओके स्टूडेंट, सॉल्यूशन भी आपके दो टाइप से रहेंगे। फर्स्ट क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सेकंड क्या रहेगा आपका, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये रहेगा जो आप बहुत सारी वैल्यूज का, जैसे आपका nth वैल्यू के लिए निकाल सकते हो, तो वहां से क्या रहेगा, जैसे जैसे n सब्स्टिट्यूट करोगे आपके पास x की बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, आपके पास एक पार्टिकुलरली सॉल्यूशन मिल जाए। तो यहाँ से क्या होगा, sin x इज इक्वल टू √3/2 किसके इक्वल रहता है, sin π/3 और sin 2π/3, इन दोनों पे क्या रहेगा आपका, x की साइन फंक्शन √3/2 रहेगा। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3 और 2π/3, ये क्या हो जाएंगी, x की वैल्यू हो जाएंगी, जो इसका क्या बनेगी, सॉल्यूशन बनेगा। और ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा, दिस इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। कल हम इसके बेस पे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आप जो अभी तक प्रॉपर्टीज हमने रीड की हैं, जो भी हमने सम और डिफरेंस के फॉर्मूले रीड किए हैं, उनके बेस पे क्वेश्चन सॉर्ट आउट कीजिएगा। थैंक यू।